तफ्तीश में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस, खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्री और तबादलों से रोक दिया। FIA में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अफसरान को हटाने पर जवाब मांग लिया। तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में तब्दीलियों पर भी जवाब तलब। नैब की तहकीकाती और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जवाब देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ECL पर नाम डालने और निकालने का तरीक़ाकार अगर बदला है तो अदालत के सामने रखें। 6 हफ्ते में जिन अफराद के नाम ECL से निकाले उनकी फहरिस्त दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, किसी किस्म की तनकीद से मुतासर नहीं होंगे, तारीफ की ज़रूरत नहीं, तनकीद का भी कोई खौफ नहीं, खामोश तमाशाई बनकर ये चीज़ें नोट करते रहे। मई से ये इक़दाम होना शुरू हुए, हम इन इक़दाम को देखते रहे। इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे। हम ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे, हमारी तशवीश सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्री और तबादलों से रोककर तारीख़ी और सुनहरी फैसला दिया। हुकूमत ने आते ही तमाम केसेस की फाइल्स को बदला, तफ्तीशकार बदल दिए। जिन लोगों के पास उनके ख़ानदान के केसेस थे सबको उन्होंने हटा दिया। शेख रशीद ने पेशगोई की कि इस हफ्ते अहम फैसले होंगे। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का निफाज होगा। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूशन के इदारों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। अदालत उज़्मा अब एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जा रही है। इदारे वज़ीर आज़म और काबीना को जवाब दे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरे में उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना है। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया उन्हें अदालत को बताना चाहिए था कि वो सिर्फ वज़ीर आज़म और काबीना को रिपोर्ट करते हैं। आइन में लिखा है कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे नहीं। जब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना जवाब दे नहीं तो उनके मातहत कैसे जवाबदेह हो सकते हैं? डॉलर की कीमत में हर दिन इजाफा, हर दिन नया रिकॉर्ड। आज इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी कर ली। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत ₹1.61 इजाफे से ₹200 रही। 4 रोज़ के दौरान डॉलर ₹7.48। रवा माली साल के दौरान ₹42 महंगा हो चुका। डॉलर को लगाम देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत ख़जाना, FBR और वज़ारत तिजारत के हुक्काम शरीक होंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने काम से रोकने का इक़दाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। काम से रोकने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल का तकर्रुर किया, उन्हें ही इस्तीफ़ा मंजूर करने का इख्तियार है। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं, पंजाब में वन मैन शो नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर तनकीद करते हुए कहा कि ये पंजाब है, हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म नहीं। हमजा शहबाज का वज़ीर आला के मनसब पर रहना बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। हमजा खुद पंजाब में काबीना नहीं चाहता। इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला हाउस के अक़ब में खेमे लगा दिए गए। खेमे में 1500 से 2000 अफराद को ठहराए जाने का इंतज़ाम है। खेमों में हवा के लिए पंखे और बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। साबिक़ क्रिकेटर और भारतीय कांग्रेस रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। सिद्धू को सज़ा 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुनाई गई। 1988 के रोड रेज केस में पटियाला के रिहायशी शहरी की मौत हुई थी। अदालत के हुक्म के मुताबिक सिद्धू को पंजाब पुलिस अपनी तहवील में लेगी। पाकिस्तानी बाइकर और व्लॉगर अबरार हसन ने मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब जाकर उम्रे की अदायगी का ख्वाब पूरा कर लिया। अबरार हसन रवा बरस 9 फरवरी को ननकाना साहब से सऊदी अरब रवाना हुए। और झंग के तैयब अब्बास, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई दरियाफ्त। लाहौर में ट्रायल्स के दौरान तैयब अब्बास की
87 मील फी घंटा की रफ्तार से मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग। यॉर्कशायर काउंटी के एमडी डैरन डफ तारीफ किए बिना न रह सके। तैयब अब्बास वेल्डिंग का काम और मजदूरी करते हैं, मकामी क्लब में क्रिकेट खेलते हैं।